अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। फुल देखिएगा, कहीं से भी मिस ना कीजिएगा। आपको इसमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलेंगी। कुछ मेरी जो है प्यारी बहनें हैं, भाई हैं, वो कुछ ऐसे भी तो है ना। मैं जैसे कि पीछे आपको वीडियोस में सारा प्रोसीजर बताती चली आ रही हूँ कि अगर आप शुरू से लेके आज तक की मेरे सारे वीडियोस देखें ना फूड पांडा के, उसमें मैंने आपको सारा तरीक़ेकार बता दिए हैं कि फूड पांडा पर ऐड किस तरह होना है, रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है और फॉर्म किस तरह फिल करना है। लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं कि वो मेरी बहनें कह रही हैं कि हम 16,000 फीस पे नहीं कर सकते, या हम विदाउट डिवाइस अगर फूड पांडा को ज्वाइन करते हैं तो हम 10,000 फीस भी पे नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम क्या करें। तो ये सारी बातें जो है ना, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना, मैं इस वीडियो में ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी जनाब, यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ निहारी और चने, मुर्ग चने बना रही हूँ। तो इसकी भी जो है वो सैटरडे संडे को बहुत अच्छी सेल होती है। तो ये मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग साथ साथ देखते रहें। लेकिन जो हमारा मेन और जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो लोग 16,000 या फिर 10,000 फीस पे नहीं कर सकते, वो लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर आप वाक़ई बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस मामले को लेकर, अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हैं और घर बैठे जो है वो आप अर्न करना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, या फिर ऐसी बहनें जिनके बच्चे छोटे हैं या उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तो आप फिर जो है ना फूड जो है ना बिज़नेस किस तरह घर में स्टार्ट कर सकती हैं, यानी घर में रहकर कमा किस तरह सकती हैं। तो आपके घर में मोबाइल डिवाइस तो होगी ना, जो आप लोग टच मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो है, तो आप ये वीडियो देख रही हैं ना। तो व्हाट्सएप भी होगा, फेसबुक पेज भी होते हैं लोगों के डिवाइस में। तो आपने अपने ही इलाके के जो है ना फेसबुक पेज ज्वाइन करनी है। वहाँ पे आप जाएं, गूगल पे लिखें फेसबुक पेज ग्रुप्स, फूड ग्रुप्स लिखेंगे ना तो बहुत सारे आ जाएंगे। वहाँ पर जो आपके अपने एरिया के हैं ना, आप जिस जिस एरिया में रहती हैं, आपने वहाँ के जो है ना वो फेसबुक पेज ज्वाइन करने हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, तो अगर हो सके तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जो आपके अपने रिलेटिव्स होते हैं, मिलने वाले होते हैं, फ्रेंड्स सर्कल यही है, वो जितने भी होते हैं ना, वो उसका ग्रुप एक बना लें। तो आपने फिर जो क्या करना है, आपने वहाँ पर भी थोड़ी सी ना एफर्ट करनी है। आपने उनसे ना इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर घर में आप करना चाहती हैं ना, तो इसके लिए जो है ना पब्लिसिटी तो लाजमी है। आपके अंदर कोई स्किल्स है, आप कुछ पकाना जानती हैं, या आप जो भी काम जानती हैं ना, सिलाई है, कढ़ाई है, इसके अलावा जो भी जितने भी आपके अंदर स्किल्स होते हैं, किसी ने पार्लर का सीखा हुआ होता है, तो उसके लिए पब्लिसिटी की बेहद ज़रूरत होती है। तो पब्लिसिटी किस तरह करनी है वो मैं आपको सारा प्रोसीजर अभी बताती हूँ। ऐसे तो नहीं ना होता कि आप घर में आपको कोई काम आता है और किसी को पता ही ना चले और आपके पास काम आना शुरू हो जाए, तो लोगों को बताना ज़रूरी होता है। यही पब्लिसिटी है। कोई पम्फलेट मतलब छपवाता है, कोई बैनर्स वगैरह लगवाते हैं, लेकिन हमने जो घर बैठे काम शुरू करना है, तो हमने फेसबुक पेज ज्वाइन करने हैं और हमने व्हाट्सएप पर ये काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले ना आपने पेज रेडी करना है। सिंपल सा सादा सा बॉल पेन और पेंसिल या और एक कॉपी का पेज पकड़ लें। आपने पेज रेडी करना है, उसके ऊपर आपने डिशेस लिखनी है कि जो आपको आती हैं। बहुत सारे डिशेस नहीं लिखनी, छोटी छोटी डिशेस लिखनी है आपने। जैसे नाश्ते के उसमें लिखते हैं अंडा पराठा, मीठा पराठा, आलू पराठा, फिर आ जाते हैं शामी कबाब आ जाते हैं, फिर इसी तरह दाल चावल आ जाते हैं। बहुत सस्ती सस्ती चीप प्राइस वाली अपनी डिशेस लिखनी है। उसके आगे ना आपने सारी जी है ना वो प्राइस वगैरह लिखनी है उसकी। अब प्राइस किस तरह निकालनी है ये भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि किस तरह आपने किसी दिन जो भी जो ये चीज़ें बनाती हैं ना, आधा किलो या किलो के हिसाब से घर में आपने उन सबका जो है ना वो खर्चा लिख देना है, इसमें कितनी कितनी जो है ना वो अमाउंट जो है ना वो आई है। तो आपने उन सबको निकाल के आपने जो उसकी डबल है ना वो कर लेनी है। फिर जो उसकी सेल प्राइस है, तो वो आपने डबल करने के बाद आपने उसको आगे से उसकी प्राइस लिख देनी है वहाँ पे। और अगर आपके यानी कि करीबी मोहल्ले में है या नेबर वगैरह में या करीब करीब फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपने उसमें
आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा इसमें कि आपको फ़ौरन से जितनी की रकम लगी उतनी रकम आपको वो भी वापस मिल जाएगी और जो है ना आपको मुनाफा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका पेट्रोल का खर्चा आता है, आपका राइड का खर्चा आता है, तो वो भी इसमें ऐड कर दें। या फिर ऐसा होता है कि इन ड्राइव आप के ज़रिए भी दूर दूर इलाकों में भेज सकती हैं कि आपने खाना रेडी किया, आपको ऑर्डर आया और आपने आप जो है ना वो इन ड्राइव ऐप है ना वो ये काम करती है कि आपके घर से वो खाना वगैरह पिक कर लेती है और आपने फिर उनको फ़ोन करना है जिनका ऑर्डर है कि जी, जैसे कि फेसबुक के ज़रिए कोई आपका ऑर्डर आया है, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए कोई दूर से ऑर्डर आया है, तो आपने बताना है कि ये जो है ना मेरी पेमेंट मुझे आपने ईजी पैसा या मेरे मोबाइल डिवाइस में ऑनलाइन सेंड कर देनी है। लेकिन जो वो इन ड्राइव की जो है ना रेंट वगैरह वो आपने खुद देना है। जैसे कि आप शामी कबाब वगैरह बनाती हैं, आपने 1 केजी लिया, उसमें आपके जो है ना वो तकरीबन 800 का खर्चा आया, तो आपने इसकी टोटल अमाउंट जो बनानी है वो 1600 बनानी है। और 1 किलो जो है ना उसमें कम से कम 50 टिक्कियाँ निकल आती हैं शामी कबाब की। मसाले वगैरह डाले तो ये सारा तकरीबन 700-800 का 900 का खर्चा आ जाता है। आपने इसको डबल किया और फिर शामी कबाब बनाए। आप जब बनाएंगी ना तो मेरा तो एक्सपीरियंस है तो 50 के करीब बल्कि उससे ऊपर ही बनती है। लेकिन आपने बिल्कुल छोटी छोटी भी नहीं बनानी, बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं बनानी, आपने दरमियानी बनानी है। फिर जिस तरह आपको पता चले कि हाँ ये एक इंसान की काफ़ी है, ये एक इसकी जो है ना रेशो इसके हिसाब से चल सकती है, तो बस आपने वो बना लेनी है और उसका खर्चा निकाला। इसी तरह बाकी डिशेज़ का भी आपने खर्चा निकाल देना है और पेट्रोल का खर्चा भी इसमें ऐड कर देना है, तो आपकी जो है ना फिक्स अमाउंट निकल आएगी उसकी प्रॉफिट के साथ। तो वो उस पेज को ना जिस पे आपने डिशेस वगैरह लिखी हैं आपने उसको फ़ोटोकॉपी करवा लेना है। तो वैसे तो वो प्रिंट आउट भी हो जाता है, उसको आप कंप्यूटराइज भी लिखवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके इलाके में या आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है तो आप अच्छी सी राइटिंग में लिख के और सामने उसके प्राइस लिख के तो आपने इसको फ़ोटोकॉपी करवा लेना है। तो वो जो आपके करीबी मोहल्लेदार हैं, जो आपके मिलने वाले हैं, स्कूल जैसे आपके बच्चे अगर जाते हैं तो उन स्कूल वालों को दे दें। उस स्कूल वालों की तादाद मालूम कर लें कि भाई इस स्कूल में कितने बच्चे हैं, 100, 150, 500, 1000, उतनी फ़ोटोकॉपी छपवा लें। तो वो उन सारे बच्चों की जो है ना डायरीज में अटैच हो जाएं, या फिर बच्चों की छुट्टी होती है तो उस टाइम आप वो लोग तकसीम कर दें। आप किसी हॉस्टल वगैरह में भी जाके ये विजिट कर सकते हैं, आप किसी पार्लर वगैरह में भी जाके ये ऑर्डर ले सकती हैं। तो सबसे पहले तो अपने करीब करीब अपने जहाँ पे आपको पेट्रोल का खर्चा ना पड़े वो सारे जो आपके नेबर, जो आपकी गली में जितने सारे लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, जो आपके करीब करीब मिलने वाले दोस्त से हिले वगैरह रहती हैं, उनसे आप कहें कि मैं ये काम करती हूँ तो आप मुझसे ये ऑर्डर वगैरह ले लिया करें। तो आप अगर 20 लोगों को भी बताती हैं ना तो उसमें से अगर 4 ऑर्डर भी आपको आते हैं ना दिन में तो बहुत अच्छी बात है ये। अक्सर जो होती हैं वो औरतें जॉब करती हैं या उनके छोटे बच्चे होते हैं या फिर उनके घर में मेहमान आए हुए होते हैं, वो इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं कर सकते, तो ऐसे में वो क्या करती हैं तो फिर वो दूसरे लोगों से रब्ता करते हैं कि जी हमें ये मतलब कौरमा बना दें, बिरयानी बना दें या फिर शामी कबाब को ऑर्डर कर देती हैं। तो ऐसे में आपकी जो खिदमात है ना वो उनके लिए काफ़ी होंगी, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। ये तो हो गया ना कि जैसे कि आपने वो ऑर्डर लिए कि जो अर्जेंट बेस पर आपने दूसरों से लेने, आप फ्रोज़न फूड का भी काम कर सकती हैं घर बैठे। आपने शामी कबाब घर में बहुत सारे बना के रख लेने हैं, वो सेल कर सकते हैं। नगट्स वगैरह बना के रख लें, कोफ्ते बना के रख लें और इसके अलावा चाइनीज़ चिकन बॉल होते हैं वो आप बना के रख लें। तो ये इस तरह की छोटे छोटे आइटम्स जो है ना, भरे हुए करेले बना के रख लें। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी आइटम होती है ना ये बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। आप करीबी लोगों को सेल करें या फिर आप डीलर्स के पास भी जा सकते हैं, दुकानदारों के पास जा सकते हैं। बेकरी वाले जिन्होंने डीप फ्रीजर रखे होते हैं उनको भी चाहिए होती हैं ये दूसरों को सेल करने के लिए। आप उन्हें होल सेल पे देते, थोड़ी सी प्राइस कम रख लें शुरू में, तो आपका काम जब चलना शुरू हो जाएगा तो आपने अपने मुताबिक जो है ना वो स्टार्ट कर देना है बिज़नेस प्रॉपरली। अच्छा, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना तो मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था ना फूड बिज़नेस, तो मैंने अंडे पराठे और सादा रोटियां और पल वाले पराठे बनाती थी। और जो है ना वो औरतें जो है ना, कुछ औरतें घरों में बहुत लेज़ी होती हैं, ये मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ। तो वो सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाने को उनका दिल नहीं करता, तो वो सुबह सुबह उठ के मोबाइल पर करती हैं, बस ऑर्डर करती हैं। और अगर आपका नंबर उनके पास होगा ना तो आप उन्हें अंडा पराठा वगैरह या जो भी है ना वो आप बना के दे सकती हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे लोगों का जो है ना रिस्क का इंतज़ाम हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात आती है फूड पांडा, तो हर छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं ना फूड पांडा पर, लेकिन जब आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन
करती हैं, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करती हैं, तो वहाँ पर तो किलो और 2 किलो से कम और ऑर्डर्स नहीं आते। और उसका ये बड़ा बेनिफिट है, जैसे कि हलीम बना लिया आपने, कौरमा बना लिया, तो फूड पांडा पर ये भी होता है कि 30 मिनट के अंदर अंदर राइटर को रेडी करके देना होता है। आपने पहले से चीज़ें डन करके रखनी होती हैं। जबकि जो आप खुद अपने तौर पे घर से होममेड रेसिपीज़ वगैरह रेडी करके देती हैं ना, तो उसमें आपको 1-2 दिन पहले का टाइम मिल जाता है। आप ऑर्डर आपने जिस किसी को भी लेना है ना, आपने ऑर्डर आपने उससे यही कहना है कि मुझे 1 दिन पहले बताएं, ताकि मैं ग्रोसरी वगैरह रेडी कर लूँ और मैं अपना सारा इंतज़ाम बात वगैरह कर लूँ। और अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पेमेंट जो है ना, हाफ़ पेमेंट पहले ही ले लेते हैं। आप उनसे अपनी हाफ़ पेमेंट पहले ले लें कि भाई मुझे ईज़ी पैसा करवा दें, ऑनलाइन मेरे मोबाइल में सेंड कर दें, तो मैं आपको हाफ़ पेमेंट आप मुझे बाद में दे दीजिएगा, जब मैं आपको पूरी चीज़ बना के दे दूँगी। तो इस तरह जो है ना, आपकी जान पहचान बढ़ती चली जाएगी और आपकी पब्लिसिटी भी होती जाएगी, और ये काम फिर बहुत बेस्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपका जो काम है ना, ज़बरदस्त चलेगा। फिर पैसे जमा कर लें आप, फिर बेशक आप फूड पांडा ज्वाइन कर लीजिएगा। फूड पांडा पर तो 33% कटिंग भी होती है। जब से जो डायरेक्ट ऑर्डर हम कोई लेते हैं ना, तो उसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं होती, सारा मुनाफा जो है ना वो आपकी पॉकेट में जाता है। तो चलिए अब एक आखिरी बात जो है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्डर घर बैठे डिलीवर करना किस तरह है। तो इन्हें मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि वो जो डिलीवर हमने ऑर्डर करना है ना, कि सारा ऑर्डर वगैरह रेडी हो गया, तो अगर जो दूर का कोई ऑर्डर आया तो वो हमने इन ड्राइव उसके लिए हमने ज्वाइन करनी है। या फिर एक तरीका और भी हो सकता है कि आपके घर में कोई आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई भी जेंट्स वगैरह हैं, तो वो अगर ये काम सर अंजाम दे सकते हैं, तो बस फिर पेट्रोल का खर्चा ही पड़ेगा और बस आपका काम शुरू हो जाएगा। और इसके बाद अगर कोई लोग होते हैं वो एडवांस पेमेंट भी दे देते हैं, तो आपने एडवांस पेमेंट भी पकड़ लेनी है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो धोखा भी कर जाते हैं, तो आपने बड़े ही इस चीज़ की सारी चीज़ें मालूमात वगैरह लेके, तो फिर आपने अपना नुकसान नहीं करना, आपने ये ऑर्डर्स वगैरह लेने हैं। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए हैं तो वो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और लाइक और शेयर का बटन भी प्रेस कीजिएगा। हल्का सा छू देना होता है, कोई इसमें मसला नहीं होता। ये जो होती है हमारी मोटिवेशन होती है, हमें खुशी होती है कि, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं कोई बात कर रही होती ना और सामने वाला जवाब ना दे, तो फिर मैं बड़ी डिसहार्ट होती हूँ। तो आपने मुझे डिसहार्ट नहीं करना, आपने सबसे पहले जो अपना प्यार शो करना है ना, वो आपने कमेंट करना है कि मुझे आपने बताना कि आप कहाँ से हैं और आपको ये वीडियो देख के कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। और उसके बाद आपने फिर लाइक भी करना है और उसके बाद सब्सक्राइब भी करना है। और देखिए जी, दूसरों को भी इसमें शामिल कीजिए, ताकि वो अगर कोई डिज़र्विंग है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि आपका साथ साथ उसका भी फ़ायदा हो जाए। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और आप ये काम को खूब चलाए दौड़ाए, और कोई भी अल्लाह पाक इस मुल्क में बेरोज़गार ना रहे, कोई भी मुश्किल परेशानी ना उठाए। इन दुआओं के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।